जब से नीतीश जी ने 2005 में बिहार का बागडोर संभाला और उस समय से अभी तक का जो सफर रहा है, बहुत बदलाव देखा हमने। मेरी तरह कई युवा जंगल राज के समय में बिहार से बाहर गए। खाली खेत का झगड़ा लगाने के लिए, झंडा गाड़ने के लिए आपत्ति दी मत कीजिए। ये जो उनके वोटर हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने बड़ी भूल की। बिहार में बह रही विकास की बयार सभी लोग हैं एनडीए के साथ। घोसी के एनडीए प्रत्याशी ऋतुराज कुमार ने जहानाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि बिहार में चारों ओर विकास की बयार बह रही है, अमन चैन शांति है, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, इसलिए लोग एनडीए के साथ हैं। मौके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी कहा कि वे अपने सांसद कार्यकाल में घोसी को प्राथमिकता के तौर पर रखकर विकास किए। घोसी में उदेरा स्थान, बराज, मंडई, बियर के अलावे पीजी लाइन का दोहरीकरण आदि भी कराया। उन्होंने कहा कि ऋतुराज कुमार के पास भी विकास का विजन है, लोग समर्थन दें। मौके पर उन्होंने जो कहा, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास की रूपरेखा खींची, उसमें घोसी का भी विकास जुड़ा हुआ था। नीतीश कुमार जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, मैं उनके साथ था। उनके प्रताप से उदेरा स्थान पुल का उद्घाटन हुआ। पैसा मैंने 350 करोड़ रुपया लाया था एजुकेशन में केंद्र से, लेकिन उदेरा स्थान का बिल इरिगेशन मिनिस्टर थे रामाश्रय बाबू, हमने कहा कि फाइल भेजा जाए, वो काम होगा। तो जिस तरीके से घोसी में स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाल सिंह त्यागी जब थे तो बराज बना था, सब लोगों का एक डिमांड था कि इसको पूरा कराएं, और ये मेरे मन में था। और उस इलाके में जब भी मैं जाता था तो मैं ये कहता था नीतीश कुमार जी से कि उदेरा स्थान को बदलना है। और हमने उनको एक्सप्लेन किया था कि उदेरा स्थान का मतलब उदर का स्थान, पेट का स्थान, पेट से कनेक्टेड ये इशू है, इसलिए रोटी से कनेक्टेड ये स्थिति है। और आज बराज बन करके तैयार है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी का मंडई परियोजना, बहुत लोग उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है कि मैंने उस परियोजना को रास्ता दिया, लिखा, फंड लाया। हाँ, एक बात है कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की और उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। तो जितने नहर भरे हुए थे उन नहरों का निर्माण हुआ मेरे काल में, चाहे वो उदेरा स्थान के डिस्ट्रीब्यूटरी हों, जमुने के हों, दरधा के हों, ये सब डिस्ट्रीब्यूटरी में हमने उस समय हुकुम से मीना डीएम थे, कहीं अड़चन हुआ कुछ लोगों के उकसाने से, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो हुकुम से मीना ने काफ़ी सहयोग किया। एक जमनैये से था, तो लोगों ने कहा कि इस पर तो लोग घर बना दें। मीना साहब ने कहा कि मैं इनको रिहैबिलिटेट कर दूंगा, और मैं इसीलिए उनको याद करता हूं कि 70 घर को एक बार रिहैबिलिटेट किया, और आज उस नहर में पानी जाता है। कुछ लोगों ने माना था कि ऐसे ही है। तो रूपरेखा तो प्राइमरी ये है कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। मैं मानता हूं कि पूरे बिहार में एजुकेशन की प्रक्रिया मजबूत हुई है, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हुआ। इसलिए घोसी से स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यह सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा परिवर्तन का इंस्ट्रूमेंट है। आज भी मैं कहीं भी जा रहा हूं ऋतुराज के समर्थन में, तो मैं यही कहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अभी एक लड़का प्रतिनिधि जब सही रेलवे का परसा तक, पटना से परसा तक ट्रेन उलट जाती थी, मीठापुर पहुंचने तक ही ट्रेन उलट जाती थी। यहाँ
जो डीआरएम थे उन्होंने कहा 100 करोड़ स्ट्रेंथिंग के लिए चाहिए, अभी 200 करोड़ भी चाहिए तो मैं दिलाऊंगा। तो एक बार जरा रेल मंत्री नीतीश कुमार को इस 4-5 किलोमीटर चल लेंगे तो समझ में आएगा। उनसे कहते हैं कि स्ट्रेंथनिंग में इतना पैसा, इतना में तो रेलवे बन जाता है। तो ये अंग्रेज के समय बना था और नीतीश जी के साथ जब उस पटरी पर चले और ऐसे ऐसे करने लगा 20 के बाद, तो उन्होंने कहा इसीलिए पटरी से उतर जाती। 200 करोड़ रुपया तो नहीं लगा, 100 करोड़ लगा, लेकिन उसका स्ट्रेंथिंग कराया, दोहरीकरण कराया, इलेक्ट्रीफाइड कराया। ये मेरे पीरियड में हुआ। जितने जगह पर चेन पुल होता था सब जगह हमने हॉल्ट बनवा दी, इन लोगों का समय बचेगा। इसलिए ये जो रोड है 14 में जब मैं एमपी बना तो पहली मीटिंग आरके सिंह थे बक्सर, कहें कि इतना जल्दी, बाद में मंत्री हुए तो उन्होंने कहा इतना जल्दी गडकरी ने इनिशिएटिव लिया बिहार के लिए। अरुण बाबू अब लगता है कि हमारे के यहाँ का भी। तो ये रोड हमने एनएच करा दिया था, फंड नहीं था, नीतीश कुमार के ही समय करा दिया था, पटना से लेकर के डोभी तक फंड नहीं था। और 14 में जब आए तो गडकरी साहब ने भरपूर फंड दिया। एक जो बोटलनेक था चक डुमरी मीठापुर से, ये हाँ डुमरी हॉल्ट, वहाँ जमीन नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है हम 20 किलोमीटर तक फ्लाईओवर बना सकते हैं और 14 किलोमीटर का फ्लाईओवर आज आप अनुभव कर रहे हैं। इसलिए काम का विजन है मेरे पास, हम काम के लिए, काम का विजन इनके पास भी है, लेकिन हम सपोर्ट में रहेंगे तो घोसी का नक्शा बदल देंगे आपको। जो में बिहार में सरकार बनी वो सारा नरसंहार, खूनी संघर्ष, वो सब कुछ रुका। मगर आज फिर से जब हम घोसी की ओर देखते हैं, पिछले 5 वर्ष से ऐसे व्यक्ति यहाँ पे काबिज हैं जिन्होंने ना कोई विकास का कार्य किया, ना क्षेत्र में जनता के बीच में दुख सुख के उनके किसी रहा, वो क्षेत्र में जनता के बीच से नदारत रहे। हम कल जिस भी किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के गांव में हम लगातार जब जा रहे हैं तो उनकी लगातार शिकायत आ रही है कि हमने अभी तक विधायक जी को नहीं देखा, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सत्ता की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसका आपराधिक छवि हो या आपराधिक लोगों से जुड़ाव हो, तो ऐसा होता है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं आपके घोसी का बेटा ऋतुराज कुमार, काको प्रखंड का बेटा, पहली बार कोई काको प्रखंड से चुनाव लड़ने जा रहा है घोसी विधानसभा में। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि आप मुझे समर्थन देके अपना आशीर्वाद। मैंने 60 साल पीछे ढकेल दिया है, एक पलायन का कुचक्र इससे बना। उन्होंने इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया कि लोग यहाँ रोजगार नहीं मांगे, पढ़ लिख लेंगे लोग तो रोजगार नहीं मांगेंगे। मगर जब से यहाँ से डबल इंजन की सरकार हुई है, धीरे धीरे आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज जैसे बात हो रही थी प्रस्तावित हुआ है, आगे कई कॉलेजेस वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक एजुकेशनल हब बने घोसी में, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, यहीं पे नौकरी करें, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। कोई ऐसा हम चाहते हैं कि जल्द ही सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है, युवाओं के लिए भी कोई ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे उनको यहाँ दूसरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो सकता है, मेडिकल सेक्टर में हो सकता है, टूरिज्म सेक्टर में हो सकता है। स्कोप बहुत है अपने पास। इसलिए शिक्षित होना तो पहला प्राथमिकता थी, उसके आगे शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा सर्किल है। आप घूम रहे हैं तो क्या क्या कमी दिख रही है आपको क्षेत्र में? अभी दिख रही है कई, आप देखेंगे जो अभी माननीय विधायक हैं उनके जो समर्थन में जो लोग पहले थे, उन्हीं के गांव में मैं जा रहा हूं तो देख रहा हूं कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। तो ये तो सवाल उनसे भी उठता है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। 5 साल में इस घोसी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा कोई कार्य हुआ। वो भी अपना वो रिपोर्ट कार्ड भले जारी कर रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड पूर्व तो आप ही के विधायक थे, जेडीयू से विधायक। काम हुआ ना, काम हुआ। आप देख रहे हैं सड़कों का जो जाल बना, ये सब जो हुआ ये हमारी सरकार में हुआ, क्योंकि पहले तो उससे भी बुरी स्थिति थी। ये माले वाले कुछ नहीं किए, माले वाले काम किए होते तो आज उनके उन्हीं के लोग उनके विरोध में क्यों खड़े होते हैं। जंगल राज की बात कर रहे थे अभी आपने अपने संबोधन में, उस
उसी जंगल राज की बात करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, फिर दो बार जो है कि उसी जंगल राज यानी लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर सरकार बनाए। देखिए, बीच में राजनीतिक कुछ उठापटक होती रहती है, मगर वो जब भी उधर गए उन्हें समझ में आ गया कि ये लोग विकास के कार्य को रोक देंगे। और जैसे ही उन्हें इस चीज़ का खास जड़ा सा भी भास हुआ भ्रष्टाचार के मुद्दों पे भी, जहाँ भी वो देखिए हमारी सरकार में नीतीश जी का ये हमेशा रहा है, भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ भी भ्रष्टाचार होने लगा, राजनेता बढ़ रही होती, उन्होंने आरोप लगाना और सिद्ध करना दो चीज़ें। उनके ऊपर आरोप लगा है, अभी तक चार्ज कोई नहीं लगा, चार्जशीटेड नहीं हुए। तो वहाँ कोई क्या लग रहा है, आमने सामने मुकाबला है या त्रिकोणात्मक मुकाबला का भी ऐसा लग रहा है? इससे त्रिकोणात्मक मुकाबला स्वराज को फैक्टर है, जनस्वराज मुझे लगता है इसी को अनुमंडल बनाने का मांग जो है काफी समय से चल रहा है, काफी संघर्ष किया हुआ है, अब तक कोई परिणाम नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे जल्दी बने, उसके ऊपर प्रयास भी करेंगे, देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। भाजपा मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है, क्या फिर अदल बदल हो सकता है? यदि कई राज्यों में बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए हुए भी चुनाव लड़े गए हैं, और ये तो हमारी पार्टी नहीं और भाजपा नहीं, पूरे एनडीए का एक ही नारा है। इससे समझ में आ रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश।